हेलो। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे 10 ऐसे तरीकों के बारे में जिनको कि हम अपने डेली लाइफ में अपनाकर अल्जाइमर डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अल्जाइमर ऐसी बीमारी है जिससे कोई नहीं गुजरना चाहता। भूलने की इस बीमारी में व्यक्ति छोटी चीज़ों से लेकर लोगों तक के बारे में भूलने लगता है। अल्जाइमर के बारे में मैंने पूरी जानकारी इससे पहले वाली वीडियो में दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं 10 तरीकों के बारे में जिनको हम अपनाकर अल्जाइमर को प्रिवेंट करेंगे। तो पहला है नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। अक्सर आपने यह सुना होगा कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यह हमें सेहतमंद रहने में सहायता करती है। एक स्टडी में सामने आया था कि यदि दिमाग और शारीरिक व्यायाम करते रहें तो इससे दिमाग में नए नर्व सेल्स को बनने, नर्व सेल्स के डैमेज को कम करने, नर्व्स को हील होने और दिमागी क्रिया को तेज करने में मदद मिलती है। हर दिन लगभग 30 मिनट नियमित रूप से एक्सरसाइज करें क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद करती है। दूसरा है पौष्टिक भोजन करना। हमारे खान पान का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। इसी कारण हम सभी को पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी कि जैसा आप खाते हो वैसा आपका मन होता है। इसलिए हमें अपने मन को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा भोजन करें, यानी कि पौष्टिक भोजन करें। ताज़ी सब्जियां और फल, साबुत अनाज, मछली, लीन पोल्ट्री आदि और प्रोटीन स्रोतों के रूप में सेम और अन्य फलियां अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। तीसरा है प्राकृतिक भोजन खाएं, यानी कि नेचुरल फूड्स। हम अपनी डाइट को बदलकर और उसको 100% फॉलो करके बहुत हद तक किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक भोजन करें, यानी कि लिविंग फूड खाएं। लिविंग फूड कहने का तात्पर्य ये है ऐसा भोजन जिसमें जीवन है। देखिए, यदि आप ज़मीन में कुछ बोते हैं और उसमें कुछ दिन तक पानी देते हैं तो उसमें से कुछ दिन बाद पौधा उग जाएगा। उदाहरण के लिए, हम अगर ज़मीन में चना बोते हैं और उसमें कुछ दिन तक पानी डालते हैं तो कुछ दिन बाद उसमें से पौधा निकल आता है। लेकिन यदि आप कुरकुरे, चिप्स, नूडल में पानी डालोगे तो क्या उसमें पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, तो इसलिए वो जीवन नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा जीवित भोजन करें। तीसरा है ओमेगा 3 फूड ही खाएं, जैसे कि साल्मन, मैक्रेल, ट्यूना, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। कुछ स्टडीज़ बताते हैं जो लोग ओमेगा 3 फूड्स खाते हैं उनमें अल्जाइमर होने की संभावना कम होती है। चौथा है धूम्रपान छोड़ना। जब आप धूम्रपान बंद करते हो तो आपका ब्रेन सर्कुलेशन में सुधार करता है। छठा है अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें। चूँकि अल्जाइमर रोग मानसिक बीमारी है, इसलिए इसकी रोकथाम में मानसिक सेहत का ठीक होना काफ़ी ज़रूरी है। क्या करें इसके लिए? कुछ नया सीखें जिसमें ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव होने पड़े, जैसे कोई दूसरी भाषा सीखना या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। बोर्ड गेम्स खेलें जैसे चेस, इससे दिमाग तेज होगा। क्रॉसवर्ड, नंबर, सुडोकू खेलें या पहेलियाँ सुलझाएं। किताबों से दोस्ती करें। किसी नॉवेल को पढ़ने पर उनके किरदारों और संवाद को दिमाग याद रखता है, जो याद करने की क्षमता को बढ़ाता है। सातवां है भरपूर नींद लें। नियमित नींद की कमी आपकी सोच में बाधा डालती है और आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। सोने से पहले एक नियमित नींद कार्यक्रम निर्धारित करें और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। आठवां है अपने स्ट्रेस को चेक करते रहें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे आपको अपने स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलेगी। नवा है सामाजिक रूप से सक्रिय रहें।
व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने से अलगाव और अकेलेपन की संभावना कम हो जाती है। अल्जाइमर रोग की रोकथाम करने का अनोखा तरीका लोगों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। अतः हमें लोगों से मिलना जुलना चाहिए ताकि हम अपने मन की बात उनसे साझा करके अपनी मानसिक सेहत को संतुलित बनाए रखें। सामाजिक रूप से सक्रिय रहना एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। 10वां है, शराब का सेवन कम से कम करें। ज़्यादा शराब पीने से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। अल्जाइमर रोग की रोकथाम करने का प्रमुख तरीका नशीले पदार्थों का सेवन ना करना है। चूँकि नशीले पदार्थों का शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए लोगों को इससे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे सेहतमंद रहें। अगर आपको अल्जाइमर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। धन्यवाद।